नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री से मिले ज्वाइंट डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षित, जल्द नियुक्ति देने की मांग। रामनगर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में 12 सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक में चौथे दिन भी की गई तालाबंदी। शिकारपुर स्थित आंचल डेयरी में पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने 80 लाख की दूध परीक्षण मशीन का किया उद्घाटन। मसूरी में पेयजल की समस्या और मसूरी यमुना पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा को लेकर एसडीएम मसूरी द्वारा अधिकारियों के साथ की गई बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा तय हो गया है। मुख्यमंत्री आज शाम को ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके बाद दिल्ली में उनका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश में भावी कार्यक्रमों की जानकारी अमित शाह को देंगे। राज्य की विभिन्न योजनाओं पर भी बातचीत करेंगे। साइबर ठगों के हौसले लगातार बुलंद हो रही है। साइबर ठगों ने इस बार आईएमए में तैनात मेजर को निशाना बनाया है। ठगों ने मेजर का मोबाइल हैक करके लाखों की धोखाधड़ी की है। आईएमए में तैनात मेजर के साथ ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मेजर ने कैंट थाना में तहरीर देकर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करा है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। जनपद पौड़ी गढ़वाल विधानसभा और तहसील चौबटखाल के ग्राम बड़ेत में महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शांति देवी पत्नी किशोर कुमार बड़ियाला ने विगत 22/6/21 को राजस्व पुलिस को सूचित किया कि उसके साथ ससुरालियों द्वारा मारपीट की जा रही है। राजस्व पुलिस द्वारा महिला को मेडिकल लाने की बात कही गई। महिला द्वारा मेडिकल करवाकर पट्टी पटवारी को दी गई। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा तत्काल महिला उत्पीड़न पर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि ठीक 2 दिन बाद दोनों पक्षों के खिलाफ 107, 116 शांति भंग का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी अब सुनवाई 4/7/21 को होगी। कई बार तो मेरे दिल्ली से मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप हो गए, जैसे कभी मेरे भाई भाभी हमेशा आते रहते थे। कभी हम दोनों का कई बार समझौता भी करवाया, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने तब भी इनकी गाली, धमकी देना, तोंड मारना, कुछ ना कुछ पढ़ाई से लेके कभी मेरे रंग को बोलते थे, मेरे को सुनाते थे, मेरा मजाक उड़ाते, तू रंग की काली है। कभी ऐसे छोटे मोटे टुच्चे बातों से मेरे को जलील करते थे। कभी 4 लोगों के सामने मेरे को जलील करना। मेरे पति मुझे कभी मायके नहीं जाने देते थे, हमेशा मेरे को धमका के रखते थे। कभी अगर बोलती थी कि मेरे को कुछ टाइम के लिए मम्मी के पास जाना है, माँ बाप के घर जाना है, तो मना कर देते थे बिल्कुल कि नहीं, मेरे लिए यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ पे ऐसा कोई ना कोई बहाने से मेरे को रोक देते थे। पर अब मैं नहीं रह सकती इन लोगों के साथ, क्योंकि इन लोगों के साथ रह के मेरे को तो अपने बेटों का, अपने बच्चों का भविष्य एकदम खड्डे में जाते हुए दिख रहा है। 13वां वित्त, राज्य वित्त और 14वां वित्त के तहत होने वाले विकास कार्यों के लिए जारी हुए बजट के पारित होने के बाद धरातल पर कार्य न होने का मामला प्रकाश में आया है। गरुड़ के दूरस्थ गांव फलियाटी ग्राम सभा से इस तरीके की घटना सामने आई है, जिसमें 2014 से 2021 तक के सभी विकास कार्य की जानकारी जब ग्रामीण केशव सिंह द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई, तो विभाग द्वारा ग्रामीण को संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिलने पर ग्रामीण केशव सिंह द्वारा जिलाधिकारी बागेश्वर से उक्त प्रकरण की जाँच की मांग की गई है। विवाद ये रस्तों के लिए हो रहा है। लगातार सारे ग्रामीण इधर पे इकट्ठा हैं, सबके अपने अपने मत आ रहे हैं, अपने अपने सुझाव हैं। स्थिति कहाँ से शुरू हुई थी? स्थिति ये हुई कि यहाँ पे जो भी माल आ रहा है ये सब वो गधेरे से उठा के आ रहा है। पक्का माल कोई भी नहीं है। जो घर पे जो रेता है या कुछ भी है वो पक्का माल नहीं पड़ा हुआ है रास्तों में। मैं एक बार इनने रेता गधेरे से उठा के ऊपर डाली थी, आंगन पे डाली मिट्टी तो मैं उस समय घर पे था, तो मैंने उठा के वो हटवा दी। लेकिन मैं जब ऑन बोर्ड था, जब शिप पे काम करता हूँ, ऑन बोर्ड था, उसके बाद इनने रास्ता बनाया दोबारा। मैंने बोला कि इसके लिए पानी भी मत देना, या रास्ता बनने मत दो। वो बोले कि बिना सोलिंग का, नीचे इसमें गिट्टी नहीं हुई है, बिना सोलिंग के और खाली मिट्टी डाल के, सीमेंट का नाम इस पर गया नहीं है। तो मैंने 15/3/2021 को यहाँ से ITI दी थी अपने गांव ग्राम पंचायत की। मतलब ये जो भी योजना हुई, चाहे वित्त से हुई, मनरेगा से हुई या किससे हुई, तो इसमें तो ब्लॉक द्वारा मेरे को जानकारी ये मिला कि इनने फर्जिया क्या नाम है, मस्टॉल, फर्जिया सारे बिलें, ये चीज़ मेरे को दे दी गई। तो उसके बाद में मैं फिर तहसील गया, तो मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। मैंने तहसील से जानकारी ली, तो तहसील से मैंने एप्लीकेशन लगाया। मैंने डीएम साहब के पास सारे इसकी 2 कॉपी, मतलब मस्टॉल की 2 कॉपियाँ, और जो उनका स्टेटमेंट है कार्य का और जो पैसा व्यय है उसका टोटल स्टेटमेंट मैंने डीएम साहब के ऑफिस में, वहाँ कितने 23/5 को किया था। मेरे को इतना ध्यान तो है नहीं, 23 तारीख को किया था। तो डीएम साहब ने वहाँ से उसको मतलब इधर
पंचायती राज अधिकारी जो होता है उसके छः पास को उनके पास भेज दिया गया। तो उसमें आज ये पंचायती राज के जो भी आए हैं आज यहाँ हमारे ग्रामीणों में भ्रमण कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कहाँ पर क्या दिखाते हैं उसके लिए मैं फिर बाद में ही बात कर पाऊँगा। हाईकोर्ट के अनुसार स्लॉटर हाउस में ही पशु कटान किया जा सकता है, लेकिन हरिद्वार के कस्बान मोहल्ले में हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ के कई मीट दुकानदार घर पर ही अवैध पशु कटान में सम्मिलित है। ऐसे मीट दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अवैध पशु कटान की सूचना पर मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह के अवैध पशु कटान की सूचना पर मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह ने कस्बान मोहल्ले में छापेमारी की। छापेमारी से मीट बाजार में हड़कंप मच गया। कई दिन से खबरें आ रही थी कि कस्बान मोहल्ले में अब भी जो है अवैध रूप से कटान करके मीट की बिक्री की जा रही है। लगभग 2 सप्ताह पूर्व भी हम लोगों ने छापामारी की थी और उसमें एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसके विरुद्ध FIR भी की गई थी और पुलिस ने उसके उपरांत जेल भेज दिया था। इसके बावजूद भी लोग अभी भी अवैध कटान कर रहे हैं, ऐसी शिकायत मिली थी। तो उसी संदर्भ में हमने आज छापेमारी की है। तो जो कस्बान मोहल्ले में एक व्यक्ति को कटान करते हुए तो नहीं पकड़ा, लेकिन अभी अवैध मीट उसके पास था और उससे पूछा गया कि अगर किसी जगह से आपको वैध रूप से मिला है, ट्रांसपोर्ट किया है, वो कागज़ दिखाएं। तो दिखाने में असमर्थ रहा तो उसके विरुद्ध फिर कार्रवाई कर दी गई। रामनगर ब्लॉक परिसर में प्रधान संगठन के अध्यक्ष मिथिलेश डंगवाल और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में दर्जनों ग्राम प्रधानों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक में चौथे दिन भी तालाबंदी जारी रही। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर को 2500 रुपए प्रति माह प्रत्येक ग्राम पंचायत से दिए जाने का आदेश शीघ्र वापस लिया जाए, क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वयं अपने काम करने में सक्षम है। मसूरी को प्रतिदिन 2.50 MLD पानी देने वाले जिनसी पेयजल स्रोत को निर्माणाधीन कैंपरी थथ्यूड़ सड़क मार्ग के निर्माण से खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि जिनसी पेयजल स्रोत मसूरी के करीब 50% पेयजल आपूर्ति को पूरा करता है। जिनसी पेयजल स्रोतों को होने वाले नुकसान को लेकर मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारी भी चिंतित दिखाई दे रही हैं और इसके लिए उसने सड़क निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग थत्यूड़ी डिवीजन को पत्र भेजकर अपनी चिंता व्यक्त की है। क्षेत्र के लोगों की मांग पर केम्प्टी से जिनसी होते हुए नए मोटर मार्ग का निर्माण करवाया लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों की मांग पर केम्प्टी से जिनसी होते हुए नए मोटर मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है, जिसको लेकर पहाड़ को काटने का काम किया जा रहा है। पहाड़ कटिंग से निकला मलबा, पत्थर आदि सड़क किनारे, जंगल और खाइयों में फेंका जा रहा है, जिनसी सड़क के नीचे जल स्रोत से खतरा पैदा हो गया है। जो है लोक निर्माण विभाग थत्यूड़ डिवीजन द्वारा बनाई जा रही है। विगत वर्ष भी इसका संयुक्त निरीक्षण हुआ और इसमें जल संस्थान ने PWD से रिक्वेस्ट की कि किसी ढंग से जो है स्रोत जो है बचा दिए जाएं और अभी इसमें एक कार्य चल रहा है। विगत 2-3 दिन पहले उन्होंने निरीक्षण किया उसका, पुनः उसका अभी कल फिर निरीक्षण है। तो हमने रिक्वेस्ट की कि वह मसूरी के हित में जो है जो स्प्रिंग स्रोत हैं वो बचाए जाएं। सरोवर नगरी नैनीताल में बिजली पानी के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने विद्युत विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण नैनीताल के द्वारा महाप्रबंधक उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन को ज्ञापन भेजा गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के कम होने पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। वहीं पर्यटकों को RT-PCR और एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट लाकर ही प्रदेश में प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर्यटन व्यवसाय प्रभावित न हो, इसको लेकर सभी पर्यटक स्थलों के साथ बाजारों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन सरकार की नियमों में ढिलाई के बाद पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। मसूरी के केम्प्टी फॉल में सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भारी संख्या में लोग फॉल में नहा रहे हैं, लेकिन न तो इस और स्थानीय प्रशासन और न ही पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कर रही है। सवाल अब ये उठता है कि पुलिस द्वारा इतनी भारी संख्या में लोगों को केम्प्टी फॉल में कैसे जाने दिया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मौन धारण किए हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर कल रामनगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने पेट्रोल डीजल में लगातार मूल्य वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर रामनगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने पेट्रोल डीजल में लगातार मूल्य वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं महिलाओं ने गैस सिलेंडर रोड पर रखकर अभियान के तहत रामनगर रानीखेत रोड पर विरोध जताया। आज जो पूरे देश के जो कोरोना काल में
जो पूरे देश के हालात है इस कदर बदतर हो गई है कि उन्हें खाने के लिए भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन ऊपर से जो हमारी भाजपा सरकार है उसने इस कदर महंगाई बढ़ा दी है कि हमें अपने रसोई गैस में अगर हमें एक सब्जी में छौंका लगा रहे हैं उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हम छौंका नहीं लगा पा रहे हैं। और डीजल और गैस के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि आम आदमी रोडों पर आने के लिए मजबूर है, भूखे मरने के लिए तैयार है। इसलिए आज हम इस गैस और डीजल के दाम और बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में कई मुद्दतों से ई रिक्शा की मांग अब पूरी हो गई है। पैडल रिक्शा से लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए मकसद से नैनीताल नगर में ई रिक्शा का संचालन शुरू कर दिया गया है। एसडीएम प्रतीक जैन और पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ई रिक्शा का संचालन शुरू किया गया। बृहस्पतिवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खानपुर के शिकारपुर स्थित आंचल डेयरी की प्रयोगशाला में स्थापित FTIR तकनीकी पर आधारित मिल्क एनालाइजर मशीन का लोकार्पण करते हुए कहा कि FTIR मशीन पूरी तरह विदेशी तकनीकी से बनी है। इस मशीन की खास बात यह है कि 30 सेकंड में ये मशीन दूध का परीक्षण करेगी, जिससे दूध की गुणवत्ता का ठीक से पता चल सकेगा। था वो विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक चिलिंग प्लांट लगाने का था, जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। आज दूध संघ हरिद्वार में आने का भी मौका मिला। यहाँ पर एक हाईटेक मशीन FTIR मशीन का हम लोगों ने शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से अब दूध का जो परीक्षण है, जिसमें हम लोग फैट भी देखते हैं, प्रोटीन भी देखते हैं, SNP भी देखते हैं, वो 30 सेकंड के अंतर्गत जो है वो दूध की रिपोर्ट आ जाएगी। तो इस प्रकार की एक 80 लाख की मशीन जो है यहाँ पर दुग्ध संघ हरिद्वार को जो है वो आज समर्पित की गई है। तो हमारी कोशिश है कि डेयरी व्यवसाय को और दुग्ध सहकारी समितियों को जो है हम लोग प्रमोट करें, दुग्ध उपार्जन अधिक से अधिक हो सके, लोगों को क्वालिफाइड दूध मिल सके। लक्सर कोतवाली के खरंजा कुतुबपुर गांव में बीते 3 दिन पहले घर के अंदर सो रहे युवक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए मृतक युवक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। युवक की धारदार हथियार से हुई हत्या के बाद जब पुलिस ने वहां के हालात बारीकी से खंगाले तो पुलिस को शक हो गया कि हत्या किसी और नहीं की बल्कि उसकी पत्नी ने की है। शक के आधार पर मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो मामला खुलकर सामने आया है। पत्नी ने कबूल किया कि उसी ने अपने पति की हत्या कर दी है। अब चोरों की नजर देवभूमि की ग्रामीण क्षेत्रों की शांत वादियों में बने आस्था और विश्वास के प्रतीक देवी देवताओं के उन छोटे छोटे मंदिरों पर पड़ गई है, जिन्हें ग्रामीणों ने बड़ी मेहनत और आस्था से इन मंदिरों की स्थापना की। मगर अब चोर इन मंदिरों में चोरी कर यहाँ की शांत वादियों में रहने वाले भोले भाले ग्रामीणों के दिलों में खौफ पैदा कर रही है। सतपुली तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गाँव में किमोली, बठोली, तख्तून और अन्य गाँव में बने मंदिरों में लगे घंटों, कलश, धातु की बनी मूर्ति को चोर चोरी करके ले गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अधिकांश देवी देवताओं के मंदिर गांव के ऊपर शांत स्थानों पर ही बनाए जाते हैं, जिसका फायदा अब चोर बेखौफ होकर उठा रहे हैं और लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आए दिन हो रही है घटनाएं, जो चोरी की घटनाएं हैं। यहाँ से मंदिरों से कलश और मूर्तियाँ और अन्य चीज़ें या घंटियाँ सब चीज़ लेके चले गए ये लोग, और जिसमें स्थानीय लोग बहुत परेशान हो रखे हैं इन लोगों से। मेरी शासन प्रशासन को आ रहा है कि इनका वेरिफिकेशन किया जाए, इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। हम लोगों के गांव के 2 मंदिर हैं जो कि हमारे पानी के नज़दीक हैं। जब हम सुबह मंदिर में आज पूजा करने गए तो देखा गया, पाया गया कि उसमें जितनी भी हमारी धातु की मूर्तियां थी वो सारी चोरी हो गई, जिसका कि कारण चोरी होने का कारण यह है कि जो प्रशासन है बिल्कुल ढीला है और बिल्कुल इसका रवैया बिल्कुल लचीला है, जो कि प्रशासन बिल्कुल देख रेख नहीं कर रहा है और गांव में आए दिन चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। जबकि हमारे यहाँ गांव में पौराणिक उद्देश्य से कभी ताला लगाया नहीं जाता मकानों में। रोड आ रही है, रोड आने से विकास तो है, पर इससे चोरियों की घटना जो है ज़्यादा बढ़ रही है जी। अब जो लोग दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, वो ऐसे आ रहे हैं, गांव में फेरियां लगा रहे हैं और चले जा रहे हैं और ये ऐसी घटनाओं को ये अंजाम दे रहे हैं। अब साथ विकास के साथ साथ ऐसा है कि अब गांव में चोरियों की घटना बढ़ रही है। लोग जो हैं भयभीत है इससे कि अब ये दिन भी दूर नहीं आएगा जी, पूरा ये अपना गांव भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। घर में ताले नहीं लगते आज तक, वो पूरे ले जाएंगे। हमारे गांव में लोग रहते हैं, लोग खेतों में रहते हैं, काम काज करते हैं अपने, तो घर के घर खाली हो जाएंगे ऐसे में। तो मसूरी में पेयजल की समस्या और मसूरी यमुना पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा को लेकर एसडीएम मसूरी मनीष कुमार द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सहानी ने कहा कि मसूरी में पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, वहीं समस्या का निराकरण करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
विकासखंड मुंसरी में 2 दिन पूर्व हुई भयंकर बारिश से बांसबगड़ क्षेत्र के मलोन गांव में गोकर्ण सिंह पंवार पुत्र विजय सिंह पंवार का मकान भूस्खलन होने से टूट गया था। वहीं मौके पर 5 मवेशियों की दबकर मरने से मौत हो गई थी। वहीं पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब और निर्धन है। वहीं आज तल्ला जोहार कल्याण संस्था द्वारा आपदा प्रभावित गोकर्ण सिंह पंवार को बिस्तर और खाने हेतु बर्तन की व्यवस्था की मदद की गई। आम आदमी पार्टी का चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान कई लोगों ने आपकी सदस्यता ग्रहण की। आप पदाधिकारियों ने जनपद से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूती देने का संकल्प लिया है। जनपद चमोली में लगभग 3 वर्षों से एक जिलाधिकारी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जिनका रवैया जनता के प्रति बहुत निराशाजनक है। वो किसी भी जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट मत है, हम ऐसे जिलाधिकारी का विरोध करते हैं जो जनभावना के सम्मान नहीं करती, महिलाओं का सम्मान नहीं करती। अभी हम इतना बड़ा यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ जनप्रतिनिधि लोग वहाँ मिलने गए थे, उनके साथ उनका जो अभद्र व्यवहार था वो निंदनीय है। आम आदमी पार्टी उसका घोर विरोध करती है और ऐसे अधिकारी को तुरंत जनपद से इनको हटाया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, वसूली का जबरदस्त दौर जो जनपद चमोली के अंदर चल रहा है, आम आदमी पार्टी इनका विरोध करती है। उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। खासकर पहाड़ों में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां न सड़क है और न ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। गैरसैंण विकासखंड के सेरा तेवाखर गांव की काशी देवी उम्र 46 की अचानक तबियत खराब होने के कारण 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण द्वारा मरीज को कंधों के सहारे 5 किलोमीटर पैदल पगडंडियों के रास्ते द्वारा सड़क मार्ग तक लाया गया और 15 किलोमीटर गाड़ी से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण पहुँचाया गया। पिछले 2 वर्षों से हमारी बस एक ही मांग है, सड़क निर्माण, सड़क निर्माण। हमारी सरकार हमें झूठे दावे, झूठे दिलासे दे रही है। हम पिछले 4 महीने में हमने बहुत सारे आंदोलन, क्रमिक अनशन, आमरण अनशन भी कर चुके हैं, जिस पे सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार के आदमी लोग आते हैं, झूठा दिलासा दे जाते हैं, एक पर्ची हमारे हाथ में थमा जाते हैं, हमें बेवकूफ़ बना जाते हैं और हमारे हित के लिए और हमारे विकास के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं। मैं अपनी सरकार को यही बोलना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदलने का कोई लाभ नहीं है जब हम तक विकास नहीं पहुँच रहा है। हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। सरकार तक बात क्यों नहीं पहुँच पा रही? सरकार हमें नज़रअंदाज कर रही है। मैं आपको बता दूँ, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, जनता के हित के लिए आपको कार्य करना है, न कि हमको नज़रअंदाज करना है। आप ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए जिससे कि हमारा आपसे विश्वास उठ जाए और लोकतंत्र से हमारा मन हट हो जाए। हम आज सुबह की अगर मैं आपको बात बता दूं तो हमारी एक दादी जी अचानक बीमार हो गई, जिसके कारण हमें उन्हें 6 बजे डंडी कंडी के सहारे यहाँ से 7 किलोमीटर दूर नीचे सड़क पे पहुँचाना पड़ा। नहीं कहना चाहूँगी, झूठे दावे, झूठे वादे स्टेजों पर नहीं होता। आइए हमारी समस्या को देखिए और हमारी समस्या का समाधान कीजिए और जल्द से जल्द हमें वित्त स्वीकृति देकर हमारे सड़क निर्माण का कार्य आगे बढ़ाइए। जिला चमोली के ब्लॉक दसोली की मुख्य सड़क विगत कई वर्षों से दयनीय स्थिति में चल रही है। ब्लॉक की इस मुख्य सड़क के अंतर्गत लगभग 30 से 40 गांव आते हैं। सभी को यहां से गुजरना पड़ता है, लेकिन सड़क की हालत खस्ताहाल है। सामाजिक कार्यकर्ता दिगंबर दीपक का कहना है कि विभाग को इस सड़क पर डामरीकरण करना चाहिए ताकि ग्रामीणों की आवाजाही सुगम बन सके। और आज हम अभी NH 57 ऋषिकेश टू बद्रीनाथ के लिए जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके मध्य खड़े हैं और जस्ट इसके जो हम नई ब्रांच रोड पे जाते हैं, जो हमारी क्षेत्र की सड़क है, जिसमें कम से कम 30-40 गाँव के लिए इससे जुड़ते हैं। और ये NH के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये सड़कों में दुर्गति है। और यहीं पे जो हमारी ब्लॉक रोड है, जो हमारे यहाँ पर हमारे प्रशासन के अधिक से अधिक अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं जो PWD के द्वारा और प्रशासनिक जो इसमें एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये टोटल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप लोग। ये मैं कहूँगा अपना कैमरामैन को प्लीज़ आप दिखाइए जरा। देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार से एक ब्लॉक की रोड को होने के साथ साथ और किस प्रकार ये दुर्गति हो रही है, डामरीकरण आप कितना घटिया यहाँ पे है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं को सुना। लोगों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता से संबंधित समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन समस्याओं को त्वरित निदान के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। मुख्यमंत्री ने अधिकांश समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। दीर्घावधि के कार्य में भी उन्होंने तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड डाइट DLED BTC प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रशिक्षितों का एक प्रतिनिधि मंडल देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। प्रशिक्षितों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी नियुक्ति की बात रखी। प्रशिक्षितों ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बावजूद विभाग द्वारा सीधे हमारी नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि खुला विज्ञापन निकालकर इस भर्ती को लटकाने का काम किया गया है।
उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन उत्तराखंड का एक शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह पवार, प्रदेश महामंत्री पंचम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलकर उनका स्वागत किया और अभिनंदन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि कर्मचारियों शिक्षकों की लंबित समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शासन स्तर पर निम्न मांगों के लिए त्रिपक्षीय बैठक आहुत की जाए और सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है उसको समाप्त किया जाए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।